नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम बाय वुडवर्ड फेजर रूल फॉर इनॉन सिस्टम। नॉन मीन्स अल्फा, बीटा, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय वुडवर्ड फेजर रूल। तो सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो कि डाइन सिस्टम के लिए था। सबसे पहले लेंगे हम बेसिक वैल्यूज़। बेसिक वैल्यू में हम जो कंसिडर करेंगे वो सबसे पहले करेंगे ये सिस्टम अगर वो ओपन सिस्टम हो या 6 मेंबर्ड रिंग हो, जिसमें हेट्रो सिस्टम की अगर बात करेंगे तो उसकी बेसिक वैल्यू आएगी 215 Nm, जो कि इसके अंदर बता रखी है। ओपन सिस्टम हो या 6 मेंबर्ड रिंग हो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, तो वो 215 Nm उसके अंदर कंसिडर करेंगे। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, 6 मेंबर्ड रिंग हो और कंपाउंड होमो सिस्टम हो, तब उसकी बेसिक वैल्यू जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है 253 Nm, यानी 6 मेंबर्ड रिंग हो 215 Nm में जब हम होमोडाइन सिस्टम को वैल्यू को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 253 Nm। सी, 5 मेंबर्ड रिंग हो तब उसकी बेसिक वैल्यू आएगी 202 Nm। ये वाली 5 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो, यानी 5 मेंबर्ड रिंग है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की, तो बेसिक वैल्यू हो जाएगी 202 Nm। एंड द थर्ड वन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अगर कंपाउंड है तो उसकी बेसिक वैल्यू आएगी 210 Nm। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कंपाउंड, तो उसकी बेसिक वैल्यू 210 Nm। यानी कुल मिला के हम 4 चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट वन, ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स ओपन हो या हेट्रो सिस्टम हो तो उसकी बेसिक वैल्यू लिखेंगे 215 Nm। 6 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो तो उसकी बेसिक वैल्यू भी वापस वही 215 Nm। लेकिन होमो अगर सिस्टम की बात करेंगे तो हेट्रो में 215 के अंदर 39 Nm जब जोड़ कर देंगे तो उसकी बेसिक वैल्यू आ जाएगी 253 Nm। यानी ओपन या हेट्रो सिस्टम हुआ तो उसकी बेसिक वैल्यू को यूज़ करेंगे 215 Nm। होमो हो तो उसकी बेसिक वैल्यू होगी 253 Nm। 5 मेंबर रिंग हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की तो 202 Nm, और एल्डिहाइड अगर आ जाए तो 210 Nm। ये बेसिक वैल्यू होगी, बेसिक स्ट्रक्चर को देखने के बाद पता लगेगी। फिर सेकंड आएगी सेम वैसा ही जैसा कि पहले भी पढ़ रखे हैं, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुकेशन, डबल बॉन्ड का विस्तार करने वाले, तो बेसिक वैल्यू के अंदर +30 Nm ऐड कर देंगे। थर्ड आएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी बेसिक वैल्यू +5 Nm उसके अंदर ऐड कर दी जाएगी। फोर्थ, जो उस इनॉन सिस्टम में है जो कि डाइन सिस्टम के अंदर नहीं था, वहाँ पे हमने रिंग रेसिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूट, यानी रिंग रेसिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूट जो पढ़े थे वो दोनों अलग अलग थे और उसकी बेसिक वैल्यू +5 Nm की थी। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर जो भी सिस्टम हम पढ़ते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और वो उसके स्ट्रक्चर मान लेते हैं ये है, तो इसके अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल। ये सब्स्टिट्यूट हैं, या तो रिंग रेसिड्यू होंगे
ये अल्काइल सब्स्टिट्यूट होंगे। इनकी बेसिक वैल्यू अल्फ़ा पे अगर कोई है तो +10 nm, बीटा पर अगर कोई है तो +12 nm, और गामा और डेल उससे आगे हैं तो +18 nm बेसिक वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। उसमें अल्फ़ा कौन सा होगा, ये जो कंपाउंड है उसके अंदर पहला जो ये कंपाउंड है ये कहलाएगा अल्फ़ा, ये जो पोजीशन है ये कहलाएगी बीटा, ये पोजीशन है ये कहलाएगी गामा, एंड सो ऑन। इससे आगे का जो भी होंगे और उसके अंदर रिंग रेसिड्यू हैं तो इसकी वैल्यू +10 nm यूज़ करेंगे जितने भी हैं, इसकी वैल्यू +12 nm, गामा या डेल जितने भी रहेंगे वो +18 nm उसके अंदर ऐड करते चलेंगे। तो कुल मिला के जितनी भी चीज़ें होंगी तो 3-4 चीज़ें देखनी है। पहला बेसिक वैल्यू, दूसरा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, तीसरा एक्सोसाइक्लिक, चौथा रिंग रेसिड्यू अल्काइल सब्स्टिट्यूट, अल्फा बीटा और गामा जो भी पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ते चलेंगे। सेम इसी चीज़ को यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। अल्काइल ग्रुप या रिंग रेसिड्यू जो भी हैं अल्फ़ा पे 10, बीटा पे 12 और गामा और हायर पे 18। अब अलग अलग सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, जैसा कि मान लेते हैं OH की पोजीशन अगर देखें तो अल्फ़ा पे +35 यूज़ करेंगे, बीटा पे +30 और गामा पे +50। OAC की बात करें तो अल्फ़ा बीटा गामा में +6 ऐड करेंगे और एंड सो ऑन। इसी तरह से टेबल याद कर लें, ये टेबल ही एग्ज़ाम में काम में आएगी सब्स्टिट्यूट जोड़ने के और उसके नियम को निकालने के लिए। अब आ जाते हैं वुडवर्ड रूल फॉर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या इनॉन सिस्टम को निकालने के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट वन, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसके अंदर निकालनी है वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। निकालने के लिए हमेशा सबसे पहले देखेंगे बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू देखने के बाद पता लगा ये जो कंपाउंड है ये है इनॉन सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर देखें, ये सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी बेसिक वैल्यू देखें, कार्बोनाइल कंपाउंड है, इनॉन सिस्टम है, तो इसके अंदर बेसिक वैल्यू होगी 215 nm। अब सेकंड देखेंगे सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट की बात की थी तो ये जो था आपके पास ये अल्फ़ा, ये वाली पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन है ये है बीटा। तो अल्फ़ा की ये पोजीशन जो है एक सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है तो +10 nm इसके अंदर बेसिक वैल्यू में ऐड कर दिया। फिर बीटा की पोजीशन देखी, इसके अंदर ये पोजीशन एग्जिस्ट करती है, बीटा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, +12 nm इसके अंदर ऐड कर दिया तो 215 +10 +12 237 nm इसकी बेसिक वैल्यू इसके स्ट्रक्चर के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला। इसके अंदर देखें बेसिक वैल्यू जो है आपके पास वो 215 nm। अब सब्स्टिट्यूट की बात करें, इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ेंगे उस सिस्टम के बारे में, इस डाइन सिस्टम के बारे में, इससे कोई लेना देना इसके अंदर है नहीं, क्योंकि एक ही सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे दूसरे के बारे में नहीं। अब ये जो पोजीशन थी ये है अल्फ़ा और ये जो पोजीशन है ये है बीटा। तो बीटा के अंदर कितने पोजीशन कार्बन है, एक, और ये 2 सब्स्टिट्यूट लगे हुए जिसे रिंग रेसिड्यू कहते हैं। ट्रू बीटा सब्स्टिट्यूएंट के लिए बात करें, एक की 12 तो 2 का कितना होगा +24 बेसिक वैल्यू में ऐड कर दें। और एक्सोसाइक्लिक की बात करें तो इस रिंग के लिए ये जो है ये एक्सोसाइक्लिक एग्जिस्ट करता है, फिर बता देता हूँ। इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, एक एक्सोसाइक्लिक +5 nm ऐड कर दिया, 2 बेसिक वैल्यू आ गई 244 nm। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। बेसिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे बेसिक वैल्यू चेंज होगी क्योंकि ये जो रिंग है 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, तो बेसिक वैल्यू कितनी होगी 202 nm। अब ये क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन है और ये है पोजीशन आपके पास बीटा,
अब अल्फ़ा पे जुड़ा हुआ है आपके पास OH, और टेबल पे मैंने कहा था आपके पास कि अल्फ़ा पे OH अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी बेसिक वैल्यू +35 Nm ऐड कर देंगे, और बीटा पे ये रिंग रेसिड्यू है तो इसकी बेसिक वैल्यू +2 हो गया। बेसिक वैल्यू होगी 202 प्लस बीटा सब्सटीट्यूट +12, अल्फ़ा पे OH जुड़ा हुआ है, सब्सटीट्यूट है +35, तो टोटल वैल्यू जो आ गया आपके पास 249 Nm आंसर। फोर्थ वन, बेसिक वैल्यू देखें, अपने को पता भी है 215 Nm। अब अल्फ़ा, ये पोजीशन अल्फ़ा की है जिसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, और इसमें पहले भी देखा था आपके पास 35 था, यहाँ भी +35 ऐड कर लेंगे तो +35 ऐड हो गया। बीटा की पोजीशन देखें, बीटा ये वाली पोजीशन, बीटा पे कितने जुड़े में आपके पास रिंग रेसिड्यू, दो बीटा सब्सटेंट, एक की 12, दो की कितनी 24, +24 ऐड कर दें 274 इसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में देखें, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल, जैसा बेसिक वैल्यू 215 Nm। इसके अंदर सिस्टम जो था एक और एक के दो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो इसकी बेसिक वैल्यू +30 Nm इसके अंदर ऐड कर दी, और 215 Nm में +39 Nm जोड़ा है, क्योंकि ये जो सिस्टम है मैंने आपको ऊपर भी बताया होमोसाइक्लिक सिस्टम है, तो इसमें चाहें तो बेसिक वैल्यू सीधी 253 Nm लिखें, लेकिन इसमें 215 Nm +39 Nm इसके अंदर, ये कुछ किताबों ने इसे 214 भी लिखा है, तो 253 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्लस ये ऐड कर दिया। अब अल्फ़ा पे कोई है नहीं, बीटा पे गामा कोई नहीं है, डेल की पोजीशन पे ये जो है ये रिंग रेसिड्यू है तो +18 Nm ऐड कर दिया, तो टोटल आंसर आया 302 Nm। 6 एग्जाम्पल, बेसिक वैल्यू क्योंकि 5 मेंबर रिंग है सेम वैसे का वैसा आएगा 202 Nm। एक्सोसाइक्लिक कौन सा है, ये जो है इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, +5 Nm ऐड कर दिया। तो बीटा सब्सटीट्यूट की बात करें, ये अल्फ़ा और ये बीटा, बीटा पे कितने हैं, दो की वैल्यू +24, 231 Nm आंसर। 7th वन, 5 मेंबर रिंग 202 Nm आंसर। ये अल्फ़ा पे Br, अल्फ़ा पे Br +25 Nm, बीटा पे दो हैं आपके 1 and 2 बीटा रिंग रेसिड्यू, एक की वैल्यू 12, दो की 24। एक्सोसाइक्लिक की बात करें तो एक्सोसाइक्लिक जो है इस रिंग को मानते हुए, ये जो एक्सोसाइक्लिक है ये इसके लिए एक्सोसाइक्लिक, तो इसकी बेसिक वैल्यू +5 Nm ऐड कर दी, तो टोटल आंसर 256 Nm। 8th वन, बेसिक वैल्यू देखें 215 Nm क्योंकि हीट्रो है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इसके कारण क्योंकि ये और ये सिस्टम में, +13 ऐड कर दिया। अल्फ़ा बीटा पे एक पोजीशन है +12, ये गामा और ये डेल के लिए एक पोजीशन तो +18 ऐड कर दिया। एक्सोसाइक्लिक देखें तो एक्सोसाइक्लिक देखने पे इस रिंग के लिए ये जो है एक्सोसाइक्लिक के तरह बिहेव करेगा तो +5 Nm, टोटल बेसिक वैल्यू 280 Nm इसके लिए आ जाएगी। नेक्स्ट वन, ओपन सिस्टम 215 Nm, अल्फ़ा की बात करें ये अल्फ़ा +10 Nm, ये बीटा की पोजीशन, बीटा एल्काइल सब्स्टिट्यूट जो रहा है +12 Nm आंसर 237 Nm। इसके अंदर बेसिक वैल्यू देखें 215 Nm, अल्फ़ा ये +10, बीटा पे ये पोजीशन बीटा एल्काइल की +12 Nm, 237 इसका आंसर। नेक्स्ट में देखें बेसिक वैल्यू, हीट्रो की बात करें 215 Nm, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इसके कारण
प्लस 30 nm। एक्जोसाइक्लिक कौन सा, ये जो सिस्टम रहेगा ये डबल बॉन्ड एक्जोसाइक्लिक की तरह काम करेगा। अब यहाँ से देखें आपके अल्फ़ा, ये बीटा, बीटा पे ये बीटा की पोजीशन कितनी 12, गामा ये वाली पोजीशन तो 18, और उसके बाद डेल की ये पोजीशन जिसकी वैल्यू आती है तो प्लस 18 तो आंसर आ जाएगा 298 nm। नेक्स्ट आंसर बेस वैल्यू 215 nm। अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा ये 1 प्लस 10 nm। बीटा की पोजीशन ये उसमें कितने 2, तो बीटा एल्काइल कितने 2 प्लस 24 nm, तो इसका आंसर आ जाएगा 249 nm। थैंक यू वेरी मच।